आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा
आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा एक है प्रसादी पाया जाए प्रसादी पाया जाए हर स्यों चित लागे न खाए हर स्यों चित लागे दुविधा अंतर मरे आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा एक सच सिमरे होवे परगास सच सिमरे होवे परगास ताते बिखिया में रहे उदास ताते बिखिया में सतगुर की ऐसी बड़ाई सतगुर की ऐसी बड़ाई पुत्र कत्र विचे गत पाई पुत्र कत्र विचे गत पाई अंतर की दुविधा अंतर मरे आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा एको आत्मा
पावे सो सेवक दरगाह पावे अंतर की दुविधा अंतर मरे आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा एको करे एको करे आत्मा आत्मा परमात्मा गुरु प्रसादी पाया जाए गुरु प्रसादी पाया जाए हर सूचित लागे फिर काल न खाए हर सूचित लागे फिर काल न खाए अंतर की दुविधा अंतर मरे आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा एको करे आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा सतगुरु की मूरत हृदय बसाए सतगुरु की मूरत हृदय बसाए जो इच्छा सोई फल पाए जो इच्छा सोई फल पाए साचा साहेब कृपा करे साचा साहेब कृपा करे सो सेवक जमते कैसा डरे सो सेवक जमते कैसा डरे अंतर की दुविधा अंतर मरे आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा एको करे गुरु प्रसादी पाया जाए हर सूचित लागे फिर काल न खाए अंतर की दुविधा अंतर मरे आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा
अनंत नानक करे विचार। साची बाणी स्यो करे प्यार। साची बाणी स्यो करे प्यार। ताको पावे मोक्ष द्वार। ताको पावे मोक्ष द्वार। जप तप सब ए शब्द है सार। जप तप सब ए शब्द है सार। अंतर की दुविधा अंतर मरे। आत्मा पर आत्मा पर एको करे एको करे। आत्मा पर आत्मा पर गुरु प्रसादी पाया जाए। गुरु प्रसादी पाया जाए। हर स्यों चित लागे फिर काल न खाए। हर स्यों चित लागे फिर काल न खाए। अंतर की दुविधा अंतर मरे। आत्मा पर आत्मा पर एको करे एको करे। आत्मा पर आत्मा आत्मा पर आत्मा आत्मा पर आत्मा। एको करे अंतर की दुविधा अंतर मरे। गुर प्रसादी पाया जाए। हर स्यों चित लागे फिर काल न खाए। हर स्यों चित लागे फिर काल न खाए। प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द गायन किया है इसका सिरलेख है धनासरी महला तीजा। धनासरी राग विच गुरु अमरदास पातशाह का यह शब्द है। अज के शब्द विच गुरु पातशाह सानू बहुत कीमती पक्ष एक समझा रहे हैं। शब्द दे विच मेन पॉइंट जिहड़ा समझण वाला है वो है दुविधा, डुअलिटी। सानू सब नू पता नहीं है कि मैं दुविधा विच हाँ। जे यह पता लग जाए तो असी दुविधा तो जरूर छुटांगे। फॉर एग्जाम्पल असी किसी भी जगह का नाम बना लीए। मान लिया मैं गुड़गावा जाना चाहता और मैं अपनी डायरेक्शन वाल वधिया, पर मैं अपने आप को गुड़गावा नहीं पाया। मैं काफ़ी भटकिया। भटकन तो बाद फिर भी मैं अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकिया। मैनू काफ़ी इसकी तकलीफ रही।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕ੍ਰੋਸ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੇਮਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਆਈ ਐਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਪਲੀਜ਼ ਲੀਵ ਮੀ ਅਲੋਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਲੇਮਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਬਲ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸਤ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ। ਉਸਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੁਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਡੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੂੰਹਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੂੰਹਾ ਸੱਪ ਆਮ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਹਨ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਬਲ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹਾਈਡ ਦੈਟ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਮੀਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਕੰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਰੀਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋਂ ਕੁਸ਼ੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਚਿੱਟਵੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਜਿਉ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਡੁਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਆਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਡੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਜਬੂਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡੁਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡੁਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਲੇਮਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਾਂ। ਜੋ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਔਰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਉਸ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਘਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁੰਕਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਇਲਾਜ ਕਰ। ਉਹ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਟਿਲ ਉਹ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਟਲ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੱਢੋ, प्लीज़ मैं एक भावर में हूँ, आई एम इन वर्लपूल, मैं धक्के खा रहा हाँ। मेरी अज 70-80 साल उम्र हो गई है। उस उम्र तक मैं जो कमाया, जो सोचा, जो मैं अपनी हैबिट्स बनाइया,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੀ ਯੂਰ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਤਾਂ ਡੁਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੁਵਿਧਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਠੋਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਠੋਰ, ਜਿਨਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਵਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਠੋਰਤਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਠੋਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਸਾਤੀ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬਰਸਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਰਸਾਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਪੱਥਰ, ਰੌਕ, ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਚਾਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਪੱਥਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛਿੱਥੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਠੇਲੇ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਐਪਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਅਮੀਰ ਜ਼ਾਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਧਰਮੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ इम्बैलेंस अपसेट भी हो जाता हाँ। मनु रोज़ कोई जिसा पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, मैनू रोज़ अपसेट होने का कोई तरीका चाहिए। उन्होंने कहते ने रोते क्यों हो, शक्ल ही ऐसी, बहाना चाहिए। डुअलिटी दे कारण विख्या स्वाद लगती है। विख्या इज पॉइजनस आइटम्स चंगियां लगदियां ने। जहरीला इंसान बन जाता है, साकत बन जाता है। साकत की निशानी की है? अमृत कौड़ा, विख्या मीठी, साकत की विद नैनो डीठी। इसका मतलब साकत डुअलिटी च होता है। किसी मनुख नूं असीं उंगल करके नहीं कह सकता मैं समझना कि मैं डुअलिटी दुविधा च हाँ। जे मैं डुअलिटी दुविधा च हाँ तो मैं अपनी धी नूं उहदे सहुरे वास्ते अरदासां करांगी कि मेरी धी नूं कदी उहदी सस तंग ना करया करे। पर दूजे दी धी जिहड़ी मेरे घर विआह के आवे उसनूं पल पल मैं तंग करन दी कोशिश करांगी, क्योंकि मैनूं विख्या पसंद है। उहनूं मैं धी नहीं समझांगी। डुअलिटी के कारण विख्या स्वाद लगती है, अमृत कौड़ा लगता है। साकत की विधि, विधि मैथड, तरीका, क्रुएलिटी होर वध गई। हुण ऐसियां अवस्थावां तो, ऐसे पल पल के दुखों तो और अपसैट तो सारी दुनिया नूं एक इलाज लभ्या
घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में चले जाओ। विआह नहीं कराना, जे कराओ तब विराग लैके वोटी बच्चे छोड़ के जंगल में चले जाओ। माया नूं हाथ ना लाओ, काम काज बिल्कुल ना करो, त्यागो, पकड़, रिनाउंसिंग। गुरु पातशाह कहते ने ग्रह तज बन खंड जाइए, घर छोड़ के तू जंगल चला भी जा, चूण खाइए कंदा उथे फल पत्ते खा भी लै, अजू बिकार ना छोड़ी, तेन वाइसिस तंग करन गया। पापी मन मंदा, धर्म मैनू यह नहीं सिखा रहा सी कि घर गृहस्थी छोड़ के चला जा। फिर एक होर फंडामेंटल समता के सामने आया, अगर तुसी गृहस्थी अपनानी है तो दिन जी का अद्ध घंटा कढ़ लो, 20 मिनट कढ़ लो, 2 घंटे कढ़ लो, किसी कमरे च बैठ जाओ, किसी भोरे च बैठ जाओ, चौकड़ा मार लो, माला फेर लो, कोई जप तप कर लो, ताकि ये सारे दुख प्रॉब्लम्स ना वापरन। लेकिन धर्म ये सिखांदा नहीं कि तू जप तप करया कर। भुलेखा पै गया एक लफ्जी रटन दा, अखां बंद करके चौकड़ा मार के यहाँ पर ध्यान टिकाओ, बिंदु पे टिकाओ, फलानी जगह का ध्यान करो, फलानी मूर्त का ध्यान करो। ये सारियां गल्लां, ये सोल्यूशंस लभे गए जो कि फॉल्स सी। क्यों? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ। ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਐਦਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਰਟਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਸਕਿੰਗ ਸਤਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ वर्ड ऑफ माउथ नाल मनमुख भगत करे बिन सतगुर। गुरु पातशाह के स्ट्रेस दे के कहते हैं बिन सतगुर भगत ना होई। सतगुर तो पूछे बिना तेरी भगती हो नहीं सकती। ते भगत की डेफिनेशन रोज जपजी साहब विच पढ़दे आ, वीण गुण कीते भगत ना होए। जे तू रब्बी गुणा नाल नहीं जींदा तेरी भगती हो ही नहीं रही। पर तू घर बैठा है, गृहस्थी च बैठा है, बच्चियां विच है, दुकान ते गया है, नौकरी करदा है, कुछ भी करदा है ना, जे उहदे विच रब्बी गुणां नूं अप्लाई करके जींदा है, तेरी उठदियां बैठदियां भगती हो रही है। रब्बी गुणां दे नाल जीना गुरमत अनुसार जप तप कहलांदा है। रब्बी गुणां दे अनुसार गुरमति च समझाया गया, जे जीवो प्रैक्टिकली तो इनू उठत बैठत सोवत त्याइए मार्ग चलत हरे हर गाइए कहते ने। मेरे मन अंदर किसी बारे नफरत ना आए, मेरे मन अंदर रिक्शे वाले नू देख के ऊंच नीच का भाव ना आए, मेरे मन अंदर तेरा मेरा अपना पराया सक्का मतरिया का फीलिंग ना आए। यह प्रैक्टिकल भक्त भक्त अवस्था। सो मैडिटेशन करन दा एक दौर चल पिया, वो जी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, वो जी कम से कम 24 घंटे असी कुरबुल ककरबुल करते रहते हैं, कम से कम 1 घंटा वखरे होके बैठ जावांगे। पर गुरु पातशाह मैनूं जो 24 घंटे हर पल 8 पहर हर ध्याई सिखाते ने, उस पासे असी जान नूं क्यों नहीं तैयार? सुखी हो जावांगे हर पल 24 आवर्स, उठत सुखिया बैठत सुखिया हो जावांगे। पर एक गल तो लभीए पहला कि मैं ड्यूअलिटी विच हाँ, फिर ये जिहड़े ध्यान टिकाण वाले पाखंड ने ना, अखां नोट लैणियां पर अंदर गल कुछ होर चलनी, जबान तो कुछ ना बोलना पर मन दा बोलना चुप चुप ना हो गई। चुप रहन नाल नहीं हो जाता, मौन रहन नाल नहीं कुछ हो जाता। ये ना ध्यान टिकाण नाल कुछ नहीं होता, है सारे पाखंड। कारण मैं लभ्या ही नहीं कि मैं ड्यूअलिटी च हाँ, ड्यूअलिटी मेरे अंदरों शुरू हुई है, बाहरों मैनूं किसी ने दिती है, रब जी ने नहीं बनाई है। दुबदा ने मन की मैल वधा दिती,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਣ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨ ਜਪੰਨਾ, ਜਪ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਹੀ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਾਪ ਕੁੰਚ ਛੋੜੇ ਬਿਖ ਨਹੀਂ ਛਾੜੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਗਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਜਾਏ ਤੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ LDC ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ, ਕਲਰਕ ਸਾਹਿਬ जरा इधर आओ, वो सड़ बल जाएगा, बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं ऑफिसर और मुझे चौकीदार कह दिया, क्लर्क बोल दिया, इंज ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਮਨ ਰਾਜਾ, ਮਨ ਤੇ ਮਾਨਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਨ ਤੋਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੰਨੇਗਾ? ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਕਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਮਨ ਰਾਜਾ, ਮਨ ਤੇ ਮਾਨਿਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂਰਖ ਅਣਜਾਣ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਆਤਮਾ ਪਰ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੋਜਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਆਤਮਾ ਪਰ ਆਤਮਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। जिस जगह पत्नी दी चल जाए उसके लिए कहते क्योंकि मैं इस घर की मालकियानी हाँ। ये सारिया गल्लां जितनियां भी असी विचारा करते पे हाँ ये साडे नाल प्रैक्टिकल हैपनिंग्स हैं। डुअलिटी है, आत्मा पर आत्मा दोनों कट्ठे नहीं हैं। कल वीर जी ने अभेद होने का सवाल पूछा सी। जदों मेरी आत्मा पर आत्मा दोनों एक हो गए ने, ਮਨ ਅਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ, ਮਨ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभु मेरे, जान प्रवीण ठाकुर प्रभु मेरे, इस आगे क्या कहता, मन क्या कहता ਉੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਵਨ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਾ ਬਣੇ ਉਹ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
पर ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि पति शराब पिए, पति गालां ਕੱਢੇ, पति फिल्म देखना चाहे, पति ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰ ਪਵੇ। ਇਹ मतलब नहीं है ਇਹਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸਲੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ, ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। खैर, मन क्या कहता, हों क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे तिस आगे क्या कहता, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ? Why whenever you say something and whenever you take any action, why it is always negative, destructive ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਐਕਸ਼ਨ? ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। किसी ने मैंने पूछा सी, वीर जी परोपकार किवें करोगे? बड़ा कीमती क्वेश्चन सी। परोपकार कैसे करोगे अगर दूसरा पराया है ही कोई नहीं, सब कुदरत के बंदे ने? तो मैं उन्हें सांझ की, अपने मन नूं सतगुर दी मत दे देना जी दया कहलांदा है। अपने ते दया करनी परोपकार कहलांदा है। दरअसल की गल है, मेरा मन इस सारी बॉडी का खलनायक बनया होया, अपने आप नूं नायक समझदा है और मैनू खुआर करता है। मेरे को गलत कम्मां वास्ते मैनू बैड बुरे ख्याल देंदा रहता है। पर उपकार, अपने मन उत्ते उपकार करना, ग्रेस किरपा दी मत उन्होंने देनी। इन्होंने वीर जी ने कल पूछा क्लास में, साड़ी शुक्रवार क्लास होती है राती 8 तो 10, अभेद किवें आउंदे ने? मैं उन्होंने कहा डिफरेंस बस इतना ही है कि मेरा मन एलिवेटेड है या नहीं, मेरा मन पॉजिटिव है कि नहीं, उसकी निशानी की है? जदों भी मेरा मन मैं घरों टुरिया, मैं नहीं मेहनत करके पढ़ाइयाँ करके इन्नी वड्डी जॉब लई या बिजनेस मिलिया या मैनू डील मिलनी है, बड़े कीमती काम पर जा रहा और मैनू उत्थे 8 बजे पहुँचना है, पर मैं अपने घरों अपनी कार ते निकलता हाँ या स्कूटर ते निकलता हाँ या जिस तरह मर्जी मैं जा रहा और रस्ते में एक माँ, किसी दी भी माँ, उसनों पानी गिलास लोड़ है, फर्स्ट एड लोड़ है, पर मेरा मन जे मैनू कहे अपनी कार से उतरो, ये माँ जी को पानी ले दो या माँ जी को गुरुद्वारा डॉक्टर के पास ले जाओ, जे मेरा मन ऐ सुनिया देवे ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ और ਇਹ ਰੱਬ जी सुनिया दे रहे हैं। लेकिन मेरी उस आवाज़ ਨੂੰ मैं दबा दिया और मेरा मन कहे ऑफिस टाइम पे पहुंचना चाहिए, ऐसे तो रोज़ कोई माँ जी बीमार हो जाएंगे। घर वाले कहन वो कदों तक तू ये रोज़ करता रहा करेगा, काम ते कदों जाएगा, रोटी नहीं कमाएगा तो खाएंगे कहाँ से? उस वेले जब असीं परोपकार ਨੂੰ मन ਨੂੰ समझाया नहीं ना, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ चले जावांगे, लेकिन वो माँ जी नू या लोड़वंद नू काइंडनैस वाला काम नहीं करांगे, कठोरता पसंद आएगी। अभेद नहीं हाँ, डिपार्टिड हाँ, पर अभेदता वेले मेरा मन मैनू चंगे सुने देंदा। उन्होंने कहने खरा खरा आखे सब कोई, नानक जी विच रूपा होए। सो अज दे शब्द विचों असी काफ़ी सारिया चीज़ां समझांगे। जेकर मैं स्टेबल नहीं हाँ तो मेरे को नेचर राज नहीं है। ये गल वखरी है कि मैं रोब दे नाल, गुस्से दे नाल, अपनी मर्दानगी दी किसी भी पावर माइट नू यूज़ करके, अपनी कोई भी पावर यूज़ करके मैं अपना रोज़ राज चला लैंदा हाँ घर विच, पर अंदरों मैं नेचल अबचल नगर नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता। नेचल राज किवें प्राप्त होवे, अज दे शब्द चों सानू मिलेगा। डुअलिटी तो किवें छुट्टा ये प्राप्त होएगा। एक होर गल कि जदों कदे भी डैथ की गल आती है, असी गुरबाणी चों अंत काल दा मैना, काल दा मैना, फिजिकल डैथ समझते हैं, पर अज दे शब्द विच सानू राव समझाएगा, गुर प्रसादी पाया जाए हर्षों चित लागै फिर काल ना खाए। काल आज दे शब्द विच डुअलिटी है, दुबदा है।
ਵਿਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸਿਸ ਚੋਂ, ਡੀਮਨਸ ਥਾਟ ਚੋਂ, ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਿਧਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਮਰ ਗਏ, ਦੁਬਿਧਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਦਰ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਨਦਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਨਦਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ? ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੋ ਭਾਂਡੇ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਦਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਮਾਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਮੈਲਾ ਹੈ पर बारिश हो रही है, यस हो रही है। भांडा अच्छा सोए ज्योतिष पावसी, भांडा अत मलीन धोता अच्छा ना होए सी। गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, एत द्वारा धोए। अच्छा गुरुद्वारा से भांडा धोना आते हैं, यस अच्छा होए सी, ए द्वारा धोए अच्छा होए सी। मैंने अच्छे का विचार आप बरताए सी, मत को जाना जाए अगे पाए सी, जे कर्म कमाए ते आओ सी। जैसी सोच नहीं सोचना है वैसा तू बन जाएगा। मैली सोच नहीं सोचना, तेरा भांडा मैला है, भांडे मैले दे अखां बना लो, सारे मैले नजर आएंगे। भांडे मैले दे कान बनवा लो, सारे दी निंदा बड़ी पसंद आएगी। भांडे मैले दे नाल जीभ दे स्वाद ही तू फसिया रहेगा। भांडे मैले, तेरा भांडा मैला, अच्छा जी भांडा साफ करना पएगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਦਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਨਦਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ, ਕੌਣ ਨਦਰ ਕਰੇ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਦਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਡਿਮ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਦਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਨਦਰ ਜੇ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੀ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਨਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਸਕਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਤ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਰਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਮਲ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 10 ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, 100 ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਏ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨੇ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਲੌਸਟ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ? ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਣਾਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੀ, ਜਾਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁਣਾਂਗੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਸਬਰ ਕਰ, ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਜੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਮਾਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਹਾਊ ਕਮ ਯੂ ਸੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
पेशेंस की कोई लिमिट नहीं होती। आत्मा द्रव है, रह लिव लाए, मानो एक नाल हमेशा जुड़िया होया है। आत्मा परमात्मा लफज नहीं है। अपनी आत्मा मीन्स रब जी, पर आत्मा मीन्स मेरा मन एक को करे। किवें करे? गुरु पातशाह कहते हैं, जिस मिलिए मन होए आनंद, जिस मिलिए मन होए आनंद, जिस मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए, सो सतगुर कहिए। सो सतगुर कहिए, मन की दुविधा बिनस जाए, मन की दुविधा बिनस जाए, हर परम पद नहीं है, हर परम पद नहीं है, जिस मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए। सतगुर ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, मानो यू गॉट द सतगुर, मानो तू सतगुर का रस्ता फॉलो कर लिया है। जिन मस्तक तुरा लिखिया, जिसने मेहनत की थी, तीन सतगुर मिले राम राजे, उन्होंने सतगुर मिल गया है, वो आनंद खेड़े विच है। जिस मिले हैं, जो सुनया तेरे को बताया गया, जो शब्द गुरु का मैसेज तेनों तत्त ज्ञान दिता गया, तू उसनों फॉलो किया, वो निशानी मन होए आनंद। सो सतगुर कहिए होंदा क्या? मन की दुविधा बिनस जाए, फिर दुविधा खत्म हो जाती है। फिर नहीं मनुख कहता मैं मजबूर हाँ, फिर नहीं मनुख कहता कि मैं की करा, मेरे हाथ कट्टे हुए ने। नहीं, फिर वो उस पासे टुर पैंदा है जिथे सिर तरतली गली मेरी आओ वाली आशिकी शुरू होती है। हुण गुरु पातशाह सानू समझा रहे ने, ऑलवेज ग्रेस की बख्शिश हो रही है, अपनी नज़र सतगुर की मत अनुसार एडॉप्ट करनी है। आत्मा द्रव्य भिज जाती है, कोमल हो जाती है, रह लिव लाए जाते हैं, निर्दयता खत्म हो जाती है। जो ही आत्मा द्रवी ना, निर्दयता खत्म हो जाती है। जो ही सस नूं महसूस होता है कि बच्ची मेरी बच्ची है, मेरी नूह नहीं है, किसी पराए की बच्ची नहीं है, उसकी आत्मा कोमल हो जाती है। कोमल होने सारो बच्ची नूं गले लगा लेती है। आत्मा द्रवै रह लिव लाए, आत्मा पर आत्मा एको करे। अंतर की दुविधा, ड्यूलिटी जेड़ी ड्युअलिटी सी ना अंदर की दुविधा अंदर ही मर गई। अंतर की दुविधा अंतर मरै। लोकी दुविधा नूं दूर करने वास्ते योगा करते सन। योगा के नाल बॉडी फिक्सअप हो सकती है, मन नहीं फिक्सअप हो सकता। बड़े सारे लोग ने जिन्हों की बॉडी फिट है, क्रोध करते हैं, बॉडी बिल्कुल फिट है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, पर दूजिया नूं दुखी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग ने बॉडी पूरी फिट है, राती शराब पी के कार चलाते हैं, फुटपाथ से लोगों को मार देंगे ने। बॉडी फिट नाल नहीं कुछ होता। जे मन जीत है जग जीत नहीं है, तो मन फिट होना जरूरी है। अंतर की दुविधा अंतर मरै।
योग ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰ ਆਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਯੋਗ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਯੋਗਾ। योग मीन्स प्लस। योग होंदा ना, घटा जमा वाले सवाल करते सी बचपन में। योग जोड़ो, मन को भगवान जी के साथ जोड़ दिया, योग हो गया, संयोग हो गया। अंतर की दुविधा, अंतर दुविधा के कारण जी दूरी हो गई सी ना, खत्म हो गई। मन के ख्याल निज घर चों सतगुर की मत लैन नाल खत्म हो गए, डुअलिटी खत्म हो गई, कठोरता खत्म हो गई, तृष्णा अंदरों खत्म हो गई। ਇਹਦਾ मतलब जितना मैं कठोर सी उतनी मैनू तृष्णा सतांदी है। तृष्णा सतान की निशानी की है, मैं शरीर करके सारे सुख वध तो वध भोगना चाहता हाँ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ। देह अध्यास होंदा अपने शरीर की पकड़। ए हुण मैं मसाज करन दा टाइम है, ए हुण मेरे फेशियल का टाइम है, ए हुण मैं तो स्विमिंग जाना जी, ए हुण मेरे योगा का टाइम है, ए हुण फिर मेरा करन दा, ए तो मेरे आराम करन दा टाइम है। कदे अपने वास्ते भी तो सोचना चाहिए कि सारे टब्बर वास्ते धक्के खाते रहिए। ये सारियां गल्लां करता है कौन? देह अध्यास वाला, शरीरक पकड़ तक महदूद। शरीरक पकड़ तक महदूद रहने वाला इंसान धर्म नूं शरीर उत्ते जिहड़ियां सफरिंग्स हैं उन्हां दे नाल काउंट करेगा ना। एक बच्चा फिर अंधा क्यों पैदा हुआ है, उन्होंने शरीरक सफरिंग्स के नाल ही रब नूं कंपेयर करना आता है। ना एक गरीब के घर क्यों पैदा हुआ है, इस तरह क्वेश्चंस करते हैं। इन्हां बारे असीं सारी पुस्तक साडी जीवन मुकत बाहर आ चुकी हुई है कि पिछले जन्मां दे कर्मां दा नहीं है, ये सारा साडा इत्थे सिस्टम गड़बड़ है जिहदे कारण इंज होंदा है। या साडी फिजिकल बॉडी, माता पिता की बॉडी के कारण बच्चे किस तरह बीमार होते हैं। अजकल मेरी बच्ची भी इस उत्ते रिसर्च कर रही है कि पोल्यूशन के कारण मदर प्रैगनेंसी वेले की गड़बड़ हो जाती, जिहड़ी 20 साल बाद बीमारी सानू पता लगती है। जिस माँ या प्यो ने जिंदगी च कदे शराब पीती सी या सिगरेट पीती सी, उहदा बच्चा डायबिटिक पैदा किवें होंदा है, सानू इन्हां गल्लां दा पता नहीं है। असीं कहंदे पिछले जन्म की किस्मत है, जिहदे ते तुहानू तरस आंदा है कि गरीब रोड़ी ते क्यों पैदा होया है, एक अमीर डनलप के घर क्यों पैदा होया एसी वाले घर च, तां तुसीं उहनूं डनलप लै दिओ, इहदे वास्ते एसी लै दिओ, गल खत्म हो गई। हुण कहंदे ने आत्मा पर आत्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरै, गुर प्रसादी पाया जाए। सतगुर की मत लै लै तो तैनू अंदर की गल रब जी की समझ आ जाएगी, और रब जी की गल समझ आ जाए, अंतर की दुविधा अंदर मर जाएगी। हर्षो चित लागे, हर्षो चित लागे का मतलब की होया, अंदर की गल सुन लै। लोग हर्षो चित का मैं ना समझते हैं, उलार दिमाग हो जाता है, अखां बंद रहिंदियां, बस कोई भी कुछ के अलबेले बने पे रहते हैं, सुते रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। लोग इसनों धर्म समझते हैं, ये रब जी नाल लिव जुड़ गई है। और जी बुलियां चलदियां रहंदियां, सुत्ता भी हो ना बुलियां चलदियां रहंदियां, सुते बुलियां चलन या जागदे बुलियां चलन। समाज वास्ते तू की करना है, तू दूजियां वास्ते कैसा जींदा है, इनू गुरमत जप तप कहंदी है। वट डिफरेंस यू मेक इन अदर्स लाइफ, पर तू दूजिया वास्ते तो कोई जींदा ही नहीं है, तेनू अपना ही चौपड़ा मार के अपना ही पता है। हर्षोचित लागे फिर काल ना खाए, इस शब्द विच काल है दुविधा। तेन दुविधा नहीं सताएगी। दुविधा एक डीमन है, एक जम है, एक काल है, आत्मक मौत होंदी है दे नाल। हुण अगे कहंदे ने गुर प्रसादी पाया जाए, ये जिहड़ी अवस्था है ना, नदर करे ता सिमरा जाए वाली तो लैके इस पंक्ति तक अंतर की दुविधा अंतर मरै, ये तेनू प्राप्त हो सकता है सतगुर दी मत दे नाल। रब नाल चित लगा ही रहता है। वंश नदर गुर प्रसाद प्राप्त करो, अपने आप नू उस मुताबक करो, तो आत्मक मौत नहीं होंदी, काल ना खाए। Then you are alive forever। कबीर जी बड़े माण दे नाल कहंदे ने, मैं ना मरूं मरबो संसारा, मैं ना मरूं
कबीर साहब ये नहीं कह रहे ने सारी दुनिया के लोग मर जाएंगे मैं नहीं मरांगा। कबीर साहब कह रहे ने संसारा मीनस मेरे मन दे गंदे ख्याल मर जाते ने पर मैं नहीं मरांगा। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा परात्मा एक हो गई है, मेरा मन अभेद हो गया है। कबीर तू कबीरा तू ही तेरा नाम कबीर, मेरा मन एक हो गया है। राम कबीरा एक पए हैं कोई ना सके पछानी। हुण जदों मैं रब नाल भेद हो गया, रब ते मरदा नहीं है। रोज पढ़दे अकाल मूरत है, इमोर्टल है, कदे मरदा नहीं। मैं उहदे नाल भेद हो गया, मैं उहदी शरण लै लई है। नानक बंदा करता जिथे मृत ना जन्म जरा, हरस्यों चित लागै फिर काल ना खाए। सत सिमरिया होवे प्रकाश, जे तू सतगुर दी मत लै लवें, इनू सत सिमरिया कहंदे ने। अंदर चानण हो जाता है। ताते विख्या में रह उदास, फिर विख्या चंगी नहीं लगेगी, फिर ड्युअलिटी चंगी नहीं लगेगी, फिर मन होर मुख होर दी हिपोक्रेसी चंगी नहीं लगेगी। क्योंकि अज के शब्द मेन पॉइंट जिदा कंडा सानू चुभदा है वो है विख्या मीनस ड्युअलिटी। ताते विख्या में रह उदास उन्होंने चंगी लगी। सतगुर की ऐसी वड्याई, ये वड्याई है सतगुर दी। सतगुर दी ये वड्याई नहीं है तुसीं बड़े प्यार नाल प्रसाद लैके आओ और इत्थे हार चढ़ाओ और सच्चे दिल नाल कहो सारी दुनिया कोल मारुति तो अजकल मर्सिडीज आ गई है, मैनू कम से कम होंडा सिटी ते लै दिओ, तो पूरी कर देंगे। ये नहीं सतगुर दी वड्याई। सतगुर जी नित नवीं कारां और नवे मॉडल नहीं बनाते ने। सतगुर जी तेरे मन नू चल रहे बैकुंठ तुझे लै तारों, ओनू सच दी एक ऐसी घोड़ी दे देंदे ने जिहड़ी घोड़ी इहनू बैकुंठ लै जाती है। ये बाहरलियां कारां दी गल सतगुर जी नहीं करते। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ बैठ के पढ़ाते ने, मैं खिमा दा जाचक मैं उन्होंने कुछ कह नहीं सकता। जिन्होंने कार चाहिए उन्होंने शब्द पढ़ लिया करो, जिन्होंने कार चाहिए उन्होंने चिलिया रख लिया करो, मैं तो मना नहीं कर सकता। गुरु पातशाह कहते सतगुर की ऐसी वड्याई पुत्र कलत्र विचे गत पाई। पुत्र सानू पता किनू कहते हैं, कलत्र पत्नी नू, पर यह शब्द पत्नी और पुत्र हस्ते नहीं चल रहा। मेरे मन दे ख्याल, ख्याल ने काम क्रोध ओंकार मेरे पुत्र ने, ते कलत्र होंदा है मेरी मत। हर इंसान भावें वो स्त्री है मर्द है मुंडा है कुड़ी है जो मर्जी है, वो मत नू घर की नार कहते हैं, कलत्र कहते हैं। ये दोनों उसके समझ जाते हैं। जो सतगुर की मत लैंदा है तो उसनू इन्हां दोनों के नाल ही काम क्रोध ओंकार सधे होंदे ने और वो मत घर की गीहन चंगी बन जाती है। जन धन्ना लेवे मंगे वाली वो मत होंदी है कि मैनू चंगी सुमत बख्शो, घर की गीहन घर की नार, ये नालों सुखी हो जाता है। पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसागै तरह, इनू कहते हैं समर्पण। साहिब भावै सुप्रवाण, इत्थे उन शब्द का साहिब कौन बनया? जिसे नदर प्राप्त करनी है। साहिब कौन है? मन। जदों मन नू सतगुर की मत की नदर पसंद आती है, साहिब भावै सेवा करे, फिर वो सेवा करता है, सच ते मार्ग ते टुरदा है। जिसका जीव तिसागै तरह, साहिब भावै सुप्रवाण, सो सेवक दरगाह पावै मान। और निजकर अंदर अंदर वसदे रब जी की दरगाह च मान पांदा है। मैं बड़े गाने गज़लां सुने ने, तुसीं भी गाने गज़लां सुने होंगे। लोग समझते हैं मरण तो बाद कोई दरगाह होंदी है, इस करके गाने बने हुए ने। उत्थे अमला दे होणगे नबेड़े, उत्थे मीनस जदों तू मर जाएगा, मरण तो बाद कोई दरगाह होएगी। साध संगत जी मैं नहीं कह सकता है कि नहीं, बट एट प्रेजेंट एक दरगाह है। उस दरगाह के अंदर जाण दा रस्ता है पंच प्रवाण, पंच प्रधान, पंचे पावै दरगाह मान। पंच की है? चंगे चंगे गुण, बेअंत चंगे चंगे गुणों नू पंच कहते हैं। पंच डज नॉट मीन 5। चंगे चंगे बेअंत, चुन चुन के पंच, चुन चुन के चंगे चंगे गुण, उन्होंने आइडियल्स कहते हैं, मॉरल्स कहते हैं, उन्होंने वर्च्यूज कहते हैं, उन्होंने रब्बी गुण गॉडली क्वालिटीज़ कहते हैं। पंच प्रवाण यही प्रवान ने, यही सिर्फ क्वालीफाई करते हैं। पंच प्रधान इन्हां दी अगवाई लैण नाल पंचे पावै दरगाह मान, सो सेवक दरगाह पावै मान। सतगुर की मूरत हृदय वसाए। हुण कल रखड़ी आएगी ना, जिन्हां वास्ते मूरत पावे ने पीड़े ने, तुसीं कल उन्हां नूं रखड़ियां बंदे देखोगे। पर सतगुर पीड़ियां नूं नहीं कहते ने, सतगुर रुमाले नूं भी नहीं कहते ने। रुमाला असीं सत्कार वजों चढ़ाते हाँ,
ਚਦੋਆ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਸ ਸੁਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਬੱਧਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। खैर, सो सेवक दरगाह प्रवान सतगुर की मूरत हिरदे वसाए। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਾਂ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਟੁਰਨਾ। सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। इच्छा की सी? मैं दुविधा तो छुटना चाहता हाँ, मैनू विकार काल ना सताया करे, मैं तृष्णा विच फस जाता हाँ, मैं इम्बैलेंस रहता हाँ, मनु विख्या चंगी लगती है, मेरा मन शुद्ध नहीं है। ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਸੋਇ ਸੇਵਕ ਜਮ ਤੇ ਕੈਸਾ ਡਰੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਹੈ। ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਬਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਸਰਪਨੀ ਸਰਪਨੀ क्या कहो पाई, सर्वनी सर्वनी क्या कहो पाई, जिन साच पछान्या तिन सर्वनी खाई, जिन साच पछान्या तिन सर्वनी खाई। और क्या माया माया बोलते जाते हो। माया सर्पनी होती है, माया नागिन होती है। जिनको इसके बारे में समझ आती है वो इसको खा जाते हैं। मैं सुन के हैरान रह जाता हाँ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਾਂ। ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਇਆ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰੀ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। मन की ख्याल की कीती हुई माया नूं शिव शक्त कहते हैं। शिव शक्त आप उपाय के मेरे मन ने करता आपे हुक्म करता है। मेरा मन अपना हुक्म करता बन के चलाता है। शिव शक्त मंदे ख्याल डीमंस थॉट वाले, शिव शक्त आप उपाय के करता आपे हुक्म बरता है। हुक्म बरता है आप एक है गुरमुखी से बुझाए। जो गुरमुख बनता है, सतगुर की मत लेंदा है, तो उसनों अपना ये वाला शिव शक्त वाला मंदा ख्याल समझ आता, बुझ जाता है। शिव शक्त आप उपाय कह करता आपे हुक्म बरता है। हुक्म बरता है आप वेख है। गुरमुख किसे बुझाए, किसी को समझ आ जाती है। सतगुर की मत लैण सार जो ही समझ आती है ना, तोड़ा बंधन होवे मुक्त। जो ही ये समझ आता है ये मेरे मंदे ख्याल थे, अब मैंने मंदे ख्याल छोड़ दिए, छोड़ आए हम वो गलियां। मैं पहले इन्हों अपनी नूह समझती सी, दुखी करती सी, हुण मेरी धी है। इस तरह तेर मेर मतरिया पराया, अमीर गरीब, गोरा काला, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सब वितकरे खत्म होते जाते हैं। साड़ी अंतर की दुविधा अंदर मरती जाती है, तो असी सुखी होते जाते हैं। साचा साहिब किरपा करे, सो सेवक जम ते कैसा डरे, भनत नानक करे विचार, साची बाणी स्यो तरे प्यार। गुरु पातशाह कहते ने जदों सच दे नाल प्यार करे ना मेरे मन, तां की होंदा है? ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜੋ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ। ਦੁਬਿਧਾ ਰੂਪੀ ਕਾਲ ਜਮ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੁੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
जप तप सब ये शब्द है सार। उसनू ये वाला जप तप समझ आ जाता है, उसनू जप तप करना नहीं पैंदा, ਉਹਨੂੰ सतगुर ਦੀ मत समझ आ गई। सतगुर ਦੀ मत ਤੇ ਟੁਰਨਾ सतगुर ਦੀ सेवा कहलाता है। इस करके गुरु पातशाह कहते हैं जप तप जो दुनिया भर ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जाने राया, को नानक हम नीच कर्मा। मैं तेरे दर ते आया, शरण परे की राखो सर, मनु सुमत बख्शो। मेरी पत कौन लुट लेता सी? जम। इस शब्द की जम है डुअलिटी। मनु काल सतांदा सी। ए मेरा जप तप है। जप तप सब ये शब्द है सार। ये इस शब्द का सतगुर की मत का सार है, तत् ज्ञान है कि दुविधा तो छुट जा, डुअलिटी तो छुट जा, ये हिपोक्रेसी तो छुट जा, इसनू छोड़ दे। अंतर की दुविधा अंतर मरे। पर किमें प्राप्त होएगी? गुर प्रसादी पाया जाए। हारस्योचित लागे फिर काल न खाए।